स्वागत 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 आप सभी का लपेटे में नेताजी में। बिहार में 20 साल से हैं, केंद्र में 11 साल से हैं। हमारे शो में बहुत दिनों बाद आई हैं अनिला जी बीजेपी से। बिहार में बहुत टाइम से नहीं है, लेकिन शो में कई बार आ चुके हैं हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी जी। मंच पर एक तरफ डॉक्टर आदित्य जैन, विनीत पांडे और गौरव चौहान, दूसरी तरफ सुदीप भोला, बहुत दिनों बाद शंभू शिखर और हेमंत पांडे। कांग्रेस में और पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कुछ समानताएं मैंने ढूंढने का प्रयास किया। बड़ा अद्भुत सर, देखना अनिला जी, सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। देखिए, दोनों का ही हाथ से गहरा नाता है। हाँ, पाकिस्तान का यूं है, अच्छा है, और दोनों ही हाइड्रोजन बम की धमकी दे रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है, दोनों के फुस से निकल जाते हैं। अच्छा सर, एक और है, हारने पर दोनों ही मैच रेफरी की जो है बहिष्कार करने की, हटाने की चेतावनी कर देते हैं। दोनों ही हारे और मैच रेफरी, ये चुनाव आयोग के लिए बोलते हैं, वो मैच रेफरी के लिए कहते हैं। अच्छा, दूसरा एक और है, आखिरी है इसमें, सेकंड लास्ट ये है कि दोनों ही हाथ ना मिलाने पर बहिष्कार की धमकी देते हैं। होता उल्टा है, बाद में अपने ही मैच के पास मांगते मिलते हैं, और जिससे पास मांग रहे होते हैं वो कहता है पूरा मैदान खाली पड़ा है, कहीं भी बैठवा देना। और आखिरी और सबसे ज्यादा आनंद लेना, दोनों को ही राहुल गांधी बहुत पसंद है। तो ये चल रहा है। तेजस्वी जी राहुल से जो कहना चाहते हैं बुलाती है, मगर जाने का नहीं। अब देखना कि बीड़ी नहीं ये मेरा दल है, बिहार की तुलना बीड़ी से की थी, कि बीड़ी नहीं ये मेरा दल है, देखो देखो फूके ना, बीड़ी नहीं ये मेरा। जो उनके मन की बात, तेजस्वी के मन की बात, कि 16 दिन तक साथ निकाली थी वोटर अधिकार, अब यात्रा का नाम बदल के बोल रहे हैं, संभल के करते हैं प्रचार। गठबंधन के ऊपर रखा तेजस्वी ने फेस, अभी मामला सेट नहीं है, यानी अप टू डेट नहीं है, कैसी है ये रेस। तेजू जी तेजी में मौका पाके चूके ना, बीड़ी नहीं है मेरा, अरे बीड़ी नहीं है मेरा। सर, कभी कभी कुछ अच्छा लिखने के बाद मजा आता है, मुझे लिखने में मजा आया। आखिरी अंतर सुनिएगा, कांच से कच्चा फूल से कोमल गठबंधन का हाल, ना 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 धीरे धीरे हौले हौले पूछो जरा सीटों का सवाल, ना 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 धीरे धीरे हौले हौले पूछो जरा सीटों का सवाल। पप्पू यादव भंवरे जैसे गुनगुन करते, कभी इस फूल पे कभी उस फूल पे, पप्पू यादव भंवरे जैसे गुनगुन करते हैं, घटक दलों में महागुरु हैं, उनके भी अपने घुंघरू हैं, रुनझुन करते हैं, गाली जो देते हैं, कह दो ऊपर थूके ना, बीड़ी नहीं है मेरा दल है, देखो देखो थूके ना, बीड़ी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बच्चों, आनंद लेना। हाँ, बीजेपी क्या कर रही बिहार में? हाँ भाई, कि जनता का मुद्दा इग्नोर करिए। मृत्युंजय जी, अरे जनता का मुद्दा इग्नोर करिए, वादों का लेके गुब्बारा भरिए, 20 बरस का कोई मांगे सीधा हिसाब, तो उल्टा जवाब। क्यों मृत्युंजय जी?
अरे 20 बरस का कोई मांगे सीधा हिसाब तो उल्टा जवाब है। बिहार में छलछंदी नाम की है दारूबंदी, ये यूथ पे लाठी यूज करें, हर वोटर को मिसयूज करें, ईडी किस पे लगनी हटनी ये मौका देख के चूज करें। ईडी किस पे हटनी लगनी ये मौका देख के चूज करें। नौकरियां क्या खाक मिले ना आया सिस्टम ठीक कराना, रोक ना पाए अब तक साहब देखो पेपर लीक कराना। अरे आया है तो केवल इनको अपोजिशन वीक कराना। अरे मजा अब आएगा। सत्ता की मौज ये फुल कुटिए, सत्ता की मौज ये फुल कुटिए, चाहे बिहार में पुल टूटिए, चाहे बिहार में पुल टूटिए। पूछो जो कहाँ है स्मार्ट सिटियों वाला ख्वाब तो उल्टा जवाब, तो उल्टा जवाब। कॉमन मैन के बारे में कभी ना सोचेंगे, राहुल जो दहाड़े तो पसीना पोंछेंगे, करप्शन के साफ कभी रूट ना करे। अरे कौन सा है डिपार्टमेंट जो लूट ना करे, कौन सा है डिपार्टमेंट जो लूट ना करे, अरे कौन सा है डिपार्टमेंट जो लूट ना करे। केवल विज्ञापन में पैसा फूकिए, अरे केवल विज्ञापन में पैसा फूकिए, ग्राउंड रियलिटी में सदा चुकिए। पूछो क्यों हारे कर्नाटक हिमाचल पंजाब तो उल्टा जवाब, तो उल्टा जवाब। थैंक यू। आज सीधा जवाब दीजिए। थैंक यू, थैंक यू। दो चार नहीं देखना हर बार बनेगी, लेकिन किसी से भी नहीं तकरार ठनेगी। हो भाजपा या साथ लालटेन के, मगर इस बार भी नीतीश की सरकार बनेगी, इस बार भी नीतीश की। देखो मृत्युंजय जी ताली बजा दिए, उनको पता है कहाँ बजाना है। बिल्कुल उन्हें पता है। ताली बजा दिए इसलिए कि हम तो कवियों का सम्मान करते हैं, हम तो भाजपा वालों के तरह है नहीं। आप नीतीश का नहीं करते हैं? नहीं, हम तो उनकी सरकार बना हम रहे थे। तो जनता का सम्मान करते हैं। तो आप अच्छा जो बोल रहे हैं हम उसलिए ताली बजाए कि हम भी आपको सुना देते हैं। झूठ बोले वाला गाना सुने थे ना, हाँ, बॉबी फिल्म का, तो उसी में कहा गया है, झूठ बोले जनता पकड़े, भोली भाली जनता से डरियो, हम सत्ता में आ जाएंगे तुम देखते रहियो। बहुत अच्छे। देखो सत्ता में तो आ जाओगे। भाई साहब इनकी गलती नहीं है। आपने सुना होगा ना कि दिल की बात जुबान पे आ गई, तो इनकी दिल की बात ताली बजाकर सामने आ गई कि ये खुद चाहते हैं कि वहाँ पे नीतीश बाबू की सरकार कायम रहे, एनडीए की सरकार बने। इनकी गलती नहीं है। असलियत जानते हैं आरजेडी और कांग्रेस की क्या है। कि खर्चा हो ज्यादा तो उधार हो के रहेगा, खर्चा हो ज्यादा तो उधार हो के रहेगा। आ जाए घर बसंत खार हो के रहेगा। जिसने भी हाथ थाम लिया कांग्रेस का, समझो कि उसका बंटा धार हो के रहेगा। समझो कि उसका बंटा धार। अभी क्या बढ़िया बात कर रहे थे कि लगता है करने फिर नया कलेश वो निकले, इज्जत का फिर फलूदा करने शेष जो निकले। कुछ दिन की पद यात्रा में थक गए इतना, राहुल जी छुट्टियों में फिर विदेश को निकले। राहुल जी छुट्टियों में फिर विदेश को निकले। और देखिए मैं 4 लाइन अंत में इस पारी में कहना चाहता हूं कि पुरखों की अपनी बेतु की पहचान भरोसे चलती है
दोनों पार्टियां खानदान भरोसे, लालू जी एंड सन्स हैं राहुल के भरोसे, राहुल जी खुद बैठे हुए भगवान भरोसे, राहुल जी खुद बैठे। देखिए मृत्युंजय नहीं बैठे उनके भरोसे, मृत्युंजय जी कह रहे हैं तेजस्वी जी बड़े बड़े नेता हैं राहुल से, ऐसा कहा ना आपने? वो तो है ही। हम तो कह रहे हैं कि श्री तेजस्वी यादव जी बिहार में सबसे बड़े नेता, सबसे बड़े चेहरा विपक्ष के हैं, और पूरे देश में विपक्ष के सबसे बड़े प्रतिभावान चेहरा नेता कोई है तो श्री तेजस्वी यादव जी है। इसमें कहाँ कोई शक शंका है? पूरे देश में राहुल जी से बड़े? देखिए, अधिक राहुल गांधी जी तो लोकसभा में है प्रतिपक्ष के नेता, हम तेजस्वी जी की बिहार की बात कर रहे हैं। आपने कहा ना पूरे देश में है। अभी आप देखिए अधिकार यात्रा में जिस तरह जनता का जनसैलाब उमड़ा है। कौन सी वाली है? एक वोटर वाली थी, एक बिहार वाली थी। जनता कह रही है देखा है पहली बार जनता की आंखों में प्यार, अब जाके जनता को हुआ विश्वास मिलेगा तेजस्वी से ही रोजगार। ये पहली बार प्यार में देखा, पहली बार जनता क्या कहूँ अब जनता ने देखा। इस बार जनसैलाब उमड़ा है, जब जन सुनामी आता है तो बड़े से बड़े सिंहासन को खाली करना पड़ता है। कहा गया है ना, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। इस बार जनसैलाब है, वोट चोरी करके गड़बड़ी करके पिछली बार तो रोक दिया, किसी तरह से 5-7 सीटों से हराकर सरकार बना ली, लेकिन इस बार जनता है तैयार कि बनाएंगे हम तेजस्वी सरकार, जो करेंगे रोजगार की भरमार, नौकरी की भरमार, बिहार का करेंगे विकास। लेकिन ये वोट चोर जो आना चाहते हैं उसको बिहार नहीं करेगा स्वीकार। तो ये गठरी में लगा चोर तो मुसाफिर जागा क्यों नहीं? भाई गठरी में देखिए ये कहावत है कि कहा गया है ना कि लागी चुनरी में दाग मिटाऊं कैसे। नहीं मिट रहा, मिट ही नहीं रहा दाग, वही तो बात है। बीजेपी का नहीं मिट रहा। अभी तो कहा ना इन्होंने कि ये जो वोट चोरी का मामला आज भी श्री राहुल गांधी जी ने उजागर किया, श्री तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि ये दाग तो बीजेपी का मिटेगा ही नहीं, जुमलेबाजी का, बड़का झुट्टा पार्टी का, अब वोट चोरी का, ये दाग मिट ही नहीं सकता है। इनके ये कह रहे हैं आपका दाग नहीं मिटेगा, आप कह रहे हैं इनका नहीं मिट रहा। नहीं, देखिए ये वंश के जो शहजादे हैं, वंश के शहजादे जो हैं चले हैं राजनीति करते हैं दावा कि करेंगे हम अंधेरा दूर बिहार का, पर असलियत से है बहुत दूर, तो ये खाक उनका काम करेंगे। तो मैं ये केवल कहना चाहती हूँ कि ये जो वंशवाद की राजनीति है, चाहे वो तेजस्वी जी के रूप में हो, चाहे वो राहुल गांधी जी के रूप में हो, इनकी असलियत जो है जनता के सामने आ गई है। उनके नेता कहेंगे भाई बिहार के सबसे बड़े नेता हैं, और बिहार ही नहीं, वो तो राष्ट्र के सबसे बड़े नेता हैं। ठीक है, उधर आप राहुल गांधी जी की पार्टी जो कि बहुत कंफ्यूज पार्टी है, मैं उसको इंडियन नेशनल कंफ्यूज पार्टी बोलती हूँ, वो आज भी हमने देख लिया उसका उदाहरण। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्हें खुद ही नहीं पता था तो क्या कह रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं। कह रहे नहीं भविष्य में हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। ना तो अभी तक अर्थक्वेक आया, एक बार अर्थक्वेक वो लेकर आ रहे थे, ना एटम बम फूटा जो एटम बम फोड़ रहे थे, अब हाइड्रोजन बम का हमें भी इंतज़ार है। बिहार की अगर मैं बात करती हूँ, जनता जो है दोबारा से वो अंधकार का जो इनका सत्ता थी उसमें वापस नहीं आना चाहती है। और तेजस्वी यादव जी जिस स्पीड से चल रहे हैं, तो राहुल गांधी जी कह रहे हैं बाबूजी धीरे चलना, प्यार से हमें हम भी पीछे हैं तुम्हारे। तो तेजस्वी जी से वो कह रहे हैं कि भैया इतनी तेज से मत भागो, हम भी हैं, हम भी बड़े नेता हैं। भाजपा के नेताओं का ऐसा है कि उनको बस इवेंट करना है, उसमें क्या बोल जाना है, किस विषय पे है, उससे कोई लेना देना नहीं। अभी भाजपा की एक सांसद पूरे एक्सप्रेशन के साथ कह रही बिहार को विकास चाहिए, बिहार को विकास चाहिए कह रही थी। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, तब ये पंक्ति लिखी मैंने, सुनिएगा। केंद्र में भाजपा, बिहार में भाजपा, विकास के लिए अब किसका इंतजार है? लगता है भाजपा के सांसदों को पता ही नहीं राज्य में आप ही की सरकार है। आप ही की सरकार। और इतने जबरदस्त एक्टिंग से बोल रही थी ना, तो मेरी ये दूसरी पंक्ति आ गई। सिर्फ विपक्ष पर आरोप लगाना है,
या अपना काम दिखाना है, विचार क्लियरली बंटने चाहिए। सरकार भी भाजपा की, हंगामा भी भाजपा का, इतनी ओवर एक्टिंग के तो पैसे कटने चाहिए। और क्या कमाल है। अजब बता रहे, नीतीश जी के सपोर्ट से भाजपा की सरकार चल रही है, भाजपा के सपोर्ट से नीतीश जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं, दोनों एक दूसरे को खूब मदद कर रहे हैं। गठबंधन की सरकार में विकास एक दूसरे का हो रहा है, गठबंधन की सरकार में विकास एक दूसरे का हो रहा है, बिहार का नहीं। भाजपा ट्रंप का रूट ना अफोर्ड कर सकती है, नीतीश कुमार का नहीं। कर सकती है। इन दिनों नीतीश जी इतनी घोषणाएं कर रहे हैं, इतने पैसे बांट रहे हैं, लग रहा चुनाव से पहले बिहार को जापान बना के छोड़ेंगे वो। आपकी चुनावी दरिया दिल्ली से फायदा नहीं होता, इससे बड़ा क्या चाहिए सबूत? देख लीजिए, जनता रुपए की तरह कमजोर हो रही है और भाजपा डॉलर की तरह मजबूत है। लोग कह रहे हैं सर कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, बड़े नेता हो गए हैं, वो भी मान रहे हैं। इनमें से भी कुछ लोग हो सकता है मान रहे हैं, उनमें से कुछ लोग। मेरा क्या मानना है, मैं कुछ नहीं मानना हूं। मुझे एक लघु कथा याद आ रही है। लघु कथा के बाद ये सारे बच्चे समझ जाएंगे कि राहुल गांधी क्यों सोच रहे हैं ऐसा। एक लड़की एक साधु के पास गई, कहने के साधु जी हमने सुना है कि घमंड करना बहुत बड़ा पाप होता। तो उसने कहा बेटी बिल्कुल सही बात है, घमंड करना पाप होता है। तो उसने कहा कि गुरुजी जब हम शीशे के सामने जाते हैं, अपना चेहरा दिखते तो मैं बहुत सुंदर हूँ, तो मुझे बड़ा घमंड आ जाता है। तो साधु ने कहा बेटा गलत फहमी पालना कोई घमंड नहीं होता है, कोई पाप नहीं होता है, तो पाप भी नहीं लगता है। तो राहुल गांधी जी ये घमंड पाले हुए हैं। अभी तक कह रहे थे कि बैलेट पेपर से चुनाव कर लो तो जीत के दिखाओ। उपराष्ट्रपति का चुनाव बीजेपी जीत गई, बैलेट पेपर से जीती, पहली बार जीती। तो मोदी जी ने राहुल गांधी से कहा आप बताओ अब क्या करें कि तुमको विश्वास हो जाए हम जीत सकते हैं। राहुल जी ने कहा कि सिक्का उछाल के बताओ। तो सिक्का उछाला गया, राहुल गांधी ने सिक्का उछाला। राहुल जी ने कहा मोदी जी आप बोलना। मोदी जी ने बोला हेड, उसमें हेड आ गया। अब वो सिक्का राहुल गांधी जी लेके चले गए। फिर अचानक गौरव भाई एक दिन जब नजर पड़ी तो दोनों तरफ हेड लिखा था, इधर भी हेड उधर भी हेड। तो राहुल गांधी ने 2:30 बजे फोन किया मोदी जी को कि ये तो चीटिंग है। तो पहली बार मोदी जी ने सॉरी बोला राहुल गांधी को, कह लगे सॉरी गलती हो गई है। ये 16 फिल्म में अमिताभ बच्चन का सिक्का मेरे पास आ गया था जिसमें दोनों तरफ हेड लिखा हुआ है, तो इसलिए कांग्रेस का कुछ हो नहीं सकता है। अभी राहुल गांधी ट्रेनिंग दे रहे थे गुजरात में कि हमारे जैसे बनो, अब बिल्कुल फिटनेस। तो अमित शाह जी को जब पता चला कि राहुल गांधी कांग्रेसियों को अपनी तरह बना रहे हैं, तो मेरे 4 पंक्तियां वहां से निकली। इतना बढ़ चुके कि अब घटेंगे नहीं, इतना हम लोग आगे हो चुके हैं। इतना बढ़ चुके कि अब घटेंगे नहीं, बटेंगे नहीं और हम कटेंगे नहीं। यदि सच में कांग्रेसी राहुल की तरह हो गए तो कम से कम 5 साल अब हम हटेंगे नहीं। राहुल की तरह हो गए 5 साल अब हटेंगे नहीं। और बिहार में सर अभी चुनाव चिन्ह दिया गया तेज प्रताप जी को, ब्लैक बोर्ड, उनको चुनाव चिन्ह मिला तो बड़ा दुखी है उससे। क्यों दुखी है? 4 पंक्तियां। पता नहीं क्या क्या वो रूल बना के चला गया। चौथी पंक्ति में बच्चे सारे लोग ताली बजाना। तेज प्रताप जी दुखी क्यों हैं? पता नहीं क्या क्या वो रूल बना के चला गया, जरा जरा सी बातों को वो तूल बना के चला गया। तेज प्रताप जी गुस्से में खाना पानी छोड़े हैं, उनके ब्लैक बोर्ड पे कमल का कोई फूल बना के चला गया। ब्लैक बोर्ड पे कमल का कोई फूल बना के चला गया। 4 अंतिम लाइनें और सुन लीजिए, 4 लाइनें। अभी तेजस्वी जी थोड़ा सा कांग्रेस से अपने आप को अलग कर रहे हैं, मतलब अब कह रहे हैं कि बहिष्कार टाइप का लग रहा है कि गठबंधन हम नहीं करेंगे, ऐसा कुछ दिख रहा है, तो वो सही कर रहे हैं। तो मेरा समर्थन उनके साथ में है। 4 लाइनें। जाने कितने निपट चुके राहुल गांधी से गठबंधन करके, जाने कितने निपट चुके, जाने कितने शेष, महाराष्ट्र में उद्धव निपटे, यूपी में अखिलेश। जाने कितने निपट चुके, जाने कितने शेष, महाराष्ट्र में उद्धव निपटे, यूपी में अखिलेश। राहुल से गठबंधन में हो जाओगे फेल, लालटेन का जल जाएगा, बचा हुआ सब तेल। लालटेन बहुत बचा हुआ सब तेल।
कि मिस कॉल निकल गई, हाय वोट निकल गई दैया रे। अरे भीतर भीतर खेल चले, रथ बेपथ ना ब्रेक लगे, हाय इतनी बदल गई दैया रे। ईवीएम पर भी प्रश्न खड़े हैं, आरोपों से ये घिरे, मित्रों करती हो मित्र मित्र करती ये फिरे, बोले जब रागा जी लागा जी रे, खुल गया धागा, खुल गया धागा धागा रे पॉलिटिक्स का, हाय रे पॉलिटिक्स का, खुल गया धागा रे, हर नियम लांघा लांघा रे, पोस्टर टांगा रे खुद के पिक्स का, हाय रे डर्टी ट्रिक्स का। ये डॉलर छेड़े हमको रुपया छोटू सुनिए, ये डॉलर छेड़े कह के रुपया छोटू सुनिए, मजे अब लेने लगे हैं ट्रंप से भूरे धनिए। हर पहले मनी को मून चढ़ा दे, माथा फोड़ी, फिर जीएसटी न्यून घटा दे, कौड़ी कौड़ी हो गया धोखा क्या करूं, ईगो इनका नहीं है होते सच से रूबरू, जुमला कारखाना रे दाम मन माना, दाम मन माना फेंक कर दाना दाना रे पॉलिटिक्स का, हाय रे पॉलिटिक्स का, मैच फिक्स का, हाय रे। कभी इनकम को कम कीना, कभी विद्या धनम छीना, कभी इनकम को कम कीना, कभी विद्या धनम छीना, कहीं अपमानित पसीना, कहीं फोकस में है पीना, गुंडे चंपा पुलिस चमेली चोरी चोरी, अरे गुंडे चंपा पुलिस चमेली चोरी चोरी, नीति नियम घोर गिरावट सीना जोरी, अरे शासन गुल है क्या करूं, दागी फुल है और ढर्रा ही ढुलमुल है क्या करूं, चाहिए इन्हें माला दुशाला जी, धीरे से टाला जी, धन था जो काला जी रे, मुद्दों पे डाला, मुद्दों पे डाला जाला रे पॉलिटिक्स का, हाय रे पॉलिटिक्स का, मुद्दों पे डाला जाला रे पॉलिटिक्स। बहुत धन्यवाद। ये बताइए आप कि पिछली बार बिल्कुल बड़ी मुश्किल बराबरी का ही था मामला, वोटों में तो बराबरी का था, सीटों में थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया, तो इस बार इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? कॉन्फिडेंस की तो हमारे पास कभी कमी रहती ही नहीं है। हाँ, जो लोग ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं और बार बार झूठ परोसते हैं और दावा करते हैं कि नहीं इस बार अगर हम सत्ता में आ गए तो हम ये करेंगे वो करेंगे, वो ओवर कॉन्फिडेंट है। हम कॉन्फिडेंट हैं और इसी कॉन्फिडेंस के नाते हमें पता रहता है कि चाहे वो राज्य की सरकारें हो चाहे वो केंद्र की सरकार हो, हम चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, सरकार बनाएंगे। और जीत तो जीत होती है साहब, चाहे वो 2 वोटों की भी हो चाहे वो 2 लाख की भी हो। जो सत्ता में आ रहा है वो सिकंदर, बाकी सब बंदर। देखिए, जनता को बंदर कहना ये तो लोकतंत्र में जनता को गाली देने के बराबर है। भाई जनता ने, अरे जनता चुन के बैठी, आपने कहा जनता बंदर, हम तो कह रहे हैं तो फिर बंदर बाट क्या हो रही है तेजस्वी यादव जी और राहुल गांधी में? नहीं, मैं तो कह रही हूँ बंदर बाट क्या हो रही है भैया सीटों की, ये भी बता दीजिए। देखिए मैं किशोर जी, नहीं मैं गाली बिल्कुल नहीं दे रही हूँ, मेरे तो नहीं, हम तो बंदरों को पूजते हैं। नहीं, हम बंदरों को पूजते हैं, आपको नहीं पता होगा, क्योंकि ये भारतीय संस्कृति और भारतीय सनातन धर्म का विषय है जिससे बहुत दूर हैं, चाहे वो तेजस्वी जी हो चाहे राहुल जी हो। अगर मैं बिहार की बात करती हूँ, बिहार की धरती जो है ना, वो इंटेलेक्चुअल्स की धरती है, वो आर्ट की धरती है, वो आर्किटेक्चर की धरती है, वहाँ वो महात्मा बुद्ध की धरती है। आपने चाणक्य जैसे देखा, जो अर्थशास्त्री जो हैं इतने विशाल, इतने अद्भुत, आज भी उनको पढ़ा जाता है, ये वो धरती है। और यहाँ पर जो नेपो किड्स हैं, यानी वंशवाद, यानी शहजादे जो सत्ता में आना चाहते हैं और बिहार को फिर से, तो नीतीश जी के बेटे को नहीं लाना चाहिए पॉलिटिक्स में?
ये वंशवाद खत्म होना चाहिए ना। भारतीय जनता पार्टी तो कहती क्या एक ही परिवार का अधिकार है क्या राजनीति में? वो समझेंगे क्या भोर का अर्थ जिन्हें सूरज की चर्चा से लू लग गई है। आपने कहा हम पूजते हैं, अगर पूजे होते राम भक्त हनुमान को तो अयोध्या फैजाबाद नहीं हारते, ये ध्यान रखिए। वहाँ भगवान राम ने भी आपको छोड़ दिया साथ, अब यहाँ कह रहे हम पूजते हैं, पहले आपने बंदर कह दिया। जनता की अदालत में जनता जनार्दन होता है और जनता का अपमान। वो जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि जो जीता वो सिकंदर, जो हारे वो बंदर। हारे आप जो जीता जनता ने। अच्छा ये बताइए, जनता ने हमें वोट दिया, सबसे बड़ी पार्टी हमारी कैसे बनी? जनता ने वोट दिया, तो जनता को नहीं इन्होंने बंदर कहा जिस जनता ने हमें वोट दिया। अगर जंगल राज कहते हैं 2005 के पहले भाजपा वाले, तो जंगल राज किसे कहते हैं? जंगली बताते हैं जनता को, अपराधी बताते हैं जनता को। ये अभी अपराधियों की बहार है, जुमलेबाजी की बौछार है, भ्रष्टाचारियों की भरमार है। यही है डबल इंजन की नीति से सरकार है। आप मृत्युंजय जी, आप एक अच्छे हिंदू हैं, आप एक अच्छे हिंदू हैं, भगवान श्री राम को मानते हैं, बहुत अच्छे हैं, प्योर 24 कैरेट वाला हिंदू। बहुत। तो हाँ, ओके, आप भगवान श्री राम को मानते हैं? हम कह रहे हैं हमको देख नहीं रहा है तिलक ललाट पर, हम तो बोलिए फिर मेरे साथ, जो भगवान श्री राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भगवान श्री राम, आप बोलिए भगवान श्री राम को लाए हैं हम उनको लेकर आएंगे। इसलिए पता चल जाएगा कौन असली भक्त है हनुमान जी का, कौन नकली है। हम 30 मिनट में हनुमान चालीसा पढ़ सुना देंगे। सुंदर मैं तो अरे बोल लूं। हनुमान भक्त राम भक्त नहीं बना जाता है। हनुमान भक्त राम भक्त बनने के लिए इस सीने में रखा जाता है, भक्ति का प्रचार नहीं होता है। राम भक्त बनने के लिए ये कहा जाता है। आपको मैंने कहा कि आप बोल दीजिएगा भगवान श्री राम को मानते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लेकर आएंगे। हम तो कह रहे सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। इसके बाद भी आप नहीं समझ रहे थे, ये आपका समस्या है। अब ये अपना सीना चीरेंगे, लेकिन चीरते ही कुछ और हो जाएगा, इधर चले जाएंगे। अरे फोकट के बम ना फोड़ो, ज्यादा ऊंची मत फेंको, गठबंधन पहले जोड़ो, तुम खाली होती टंकी हो कांग्रेसियों। सुनना, अरे कांग्रेसियों थोड़ी तो शेम करो कांग्रेसियों, डियर कांग्रेसियों। हेमंत, थोड़ी तो शेम करो कांग्रेसियों। आपकी बातों से लग गया आज कि देखो मुश्किल में जॉइंट ये खाता है हो, अब की बारिश में इनका फट गया छाता है। बढ़िया है, अच्छा है। तुम आपस में लड़ते जाओ, कौन इसे अब टालेगा। अनिला जी, अब की बार ताली आपकी आनी चाहिए। तुम आपस में लड़ते जाओ, कौन इसे अब टालेगा। लफड़े देख तुम्हारे वोटर वोट कमल में डालेगा। अरे लफड़े कौन फंसे, रोज के लफड़े। अरे लफड़े देख तुम्हारे वोटर वोट कमल में डालेगा। इसलिए कुर्सी पे ना क्लेम करो डियर कांग्रेसियों, खोटी ना टेम करो कांग्रेसियों, डियर कांग्रेसियों। इनकी हालत क्या है सुदीप भाई कि तुम तो लंगड़े ही घोड़ों की दौड़ हुए हो, मेंबर बीजेपी के 14 करोड़ हुए केवल झूठे नारों से। किशोर जी, क्या देखने को मिला अभी पूर्णिया के सांसद?
केवल झूठे नारों से ही काम न कुछ बन पाएगा। रोज तुम्हारा कोई पप्पू मोदी के गुण गाएगा। रोज तुम्हारा कोई पप्पू मोदी के गुण गाएगा। झूठे ना ब्लेम करो डियर कांग्रेसियो, थोड़ी तो शेम करो कांग्रेस। और आखिरी सुन लीजिए, इनके नेता भी विदेश यात्रा करते हैं, मोदी जी भी करते हैं, दोनों में अंतर क्या है? अरे इनके नेता तो गुपचुप फॉरेन में जाते हैं और मोदी जाते हैं तो फिर डंका बजाते हैं। अब ताली तो अब आए। और इस विदेश नीति का परिणाम क्या है कि हर कोई भारत के टायर में पंप लगा कर आएगा। अरे हर कोई भारत के टायर में पंप लगा कर आएगा और ट्रंप भी अपने फेवर में अब जंप लगा कर आएगा। भाषा बदल गई। अरे ट्रंप भी अपने फेवर में अब जंप लगा कर आएगा। ठीक अपना प्रेम करो डियर कांग्रेसियो, थोड़ी तो शेम करो कांग्रेसियो। मेरे सम्मान में जोरदार ताली बजा दीजिए। थैंक यू। कि सहयोगी दल ना उजाड़ दें एनडीए का गांव। कभी धूप तो कभी छांव, कभी मोल तो कभी भाव। बहुत बढ़िया। आपको गाना है कभी धूप कभी छांव। कि सहयोगी, इसको कहते हैं सर सेटिंग, ये नेताओं को सीखना चाहिए। कि सहयोगी दल ना उजाड़ दें एनडीए का गांव। कभी धूप छांव, कभी धूप तो कभी छांव, कभी धूप तो कभी छांव। कि भले भी दल आते घटक बन बुरे भी दल आते। भले भी दल आते घटक बन बुरे भी दल आते। वोट कटौआ हो या जोड़ें स्वार्थ के नाते। माझी भी तैयार खड़े हैं लेकर अपनी नाव। कहीं धूप तो कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। राहुल तेजस्वी की यात्राओं की फ्रीक्वेंसी। राहुल तेजस्वी की यात्राओं की फ्रीक्वेंसी। सेहत का हो प्रश्न या फिर एंटी इनकम्बेंसी। जदयू के संग ना उखाड़ दें बीजेपी के पांव। कभी धूप तो कभी छांव। आखिरी देखना कि जाति वर्ग का भेद दिखाकर वोटों की आशा। मैंने एक स्टेटमेंट सुना कि कुछ भी हो, इनकी सरकार बनी कांग्रेस इंडिया गठबंधन, तो यादव ही मुख्यमंत्री बनेगा। ये जातियों में भेद की बात नहीं होनी चाहिए। सुना कि जाति वर्ग का भेद दिखाकर वोटों की आशा। ये कुर्सी का खेल बदल देता सबकी भाषा। ये इस बार आपकी ताली चाहिए भाई साहब। ये कुर्सी का खेल बदल देता सबकी भाषा। काले कौए कुह कुह कू के कोयल करती काँव। कभी धूप तो कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। ये विपक्ष वाले कुछ भी करने जाते हैं, अपनी तरफ से अच्छा करने जाते हैं, वो उनके लिए सबसे बुरा हो जाता है। हाँ, अभी और क्या, अभी इन लोगों ने एक वीडियो भी बना दिया था, उस पर भी बहुत नाराजगी हुई कोर्ट की। हाँ, तब कहना शुरू चाहता हूँ, चाहे नारा हो या फोटो वीडियो, हर क्रिएटिविटी पर अदालत कांग्रेस को रगड़ चुकी है।
अब तक तो बस हार की आदत पड़ी थी, अब तो फटकार की भी आदत पड़ चुकी है। मतलब हर मुद्दे पे लगभग। अच्छा, तेजस्वी जी भाषण दे रहे हैं रैली में कि एक बार सबको टिकट चाहिए, लेकिन पार्टी किसी को अगर उम्मीदवार बना दे तो आप अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिएगा। ये तेजस्वी कह रहे हैं जनता को। तेजस्वी जी के भाषण पब्लिक सुन नहीं झेल रही है। उनको 20 साल में यह समझ नहीं आया कि जनता उनके भविष्य के साथ खेल रही है। उनके भविष्य के साथ खेल रही है। अच्छा, आजकल क्या अकेले यात्रा कर रहे हैं वो? यात्रा पर अकेले निकलकर गठबंधन की ताकत पर पैदा डाउट कर दिया। राहुल जी बिहार आए थे साइड हीरो बनने, तेजस्वी जी ने उन्हें पिक्चर से ही आउट कर दिया। लेकिन एक तर्क देता हूं, दोनों साथ साथ अब नहीं रह सकते। आजकल राहुल जी बम लिए घूम रहे हैं साथ में कहीं भी, तो क्यों नहीं रह सकते साथ दोनों? क्या राहुल जी सीएम के लिए तेजस्वी का नाम एक बार भी नहीं कहेंगे? शायद इसीलिए राहुल जी को अलग कर दिया। आखिर लालटेन और बम साथ साथ कैसे रहेंगे? बहुत धन्यवाद। तो ये जो पूरा जो बही खाता बन रहा है, बैलेंस शीट बन रही है, उसमें एसेट है, लायबिलिटी, कांग्रेस लायबिलिटी है, क्या है आपके लिए? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमारा नेचुरल अलायंस कांग्रेस के साथ रहा है। फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है? फायदा और नुकसान का सवाल नहीं है। सवाल है जब हम गठबंधन में लड़ते हैं। अब गठबंधन की राजनीति का दौर है। बीजेपी भी 36 साल के नौजवान तेजस्वी जी को रोकने के लिए कितने दलों से गठबंधन की है? छोटे छोटे दलों से एक सीट देती है, लेकिन यहाँ केंद्र में मंत्री बनाती है। उपेंद्र कुशवाहा जी हार गए, उनको राज्यसभा दी। ये तेजस्वी जी का भय है। अभी बोल रहे थे कि तेजस्वी जी 20 वर्षों से, अरे 15 में तेजस्वी जी आए, चुनाव लड़े, सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी थी। तेजस्वी जी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बनाया, 2 नंबर की पार्टी थे। फिर आए 2020 में, तेजस्वी जी आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी थी। तो तेजस्वी जी तो जनता के अदालत में सब दिन पास हुए हैं, लेकिन वोट चोरी करने वालों ने, गड़बड़ी करने वालों ने, लोकतंत्र में लोक को छोड़कर तंत्र से काम करने वालों ने सत्ता से आने से रोका। लेकिन इस बार जनता का जो समर्थन है, जन सैलाब है, वो सड़कों पर दिख रहा है लोगों को। यात्रा तो दिख रहा है, तो 243 आप खुद क्यों नहीं लड़ लेते? आरजेडी अपने दम पे क्यों नहीं आ सकते? हमने तो कहा ना कि गठबंधन की राजनीति का दौर है। बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, क्यों गठबंधन कर रही है बुला बुला कर? आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि वो कर रहे हैं? नहीं, हमारा तो आप देखिए, कांग्रेस पार्टी के साथ हमारा सब दिन नेचुरल अलायंस रहा है। हमारा सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, ये हमारे नेता, हमारी पार्टी की यूएसपी रही है। आप क्यों गठबंधन में? आप भी क्यों, आप अपने दम पे नहीं आ सकते? नहीं, हम तो गठबंधन में थे, हैं और हमेशा रहेंगे। क्यों? नहीं, हमेशा रहेंगे। एनडीए की एक अपनी ताकत है, चाहे हम क्लियर मेजॉरिटी में हो या ना हो, हम अपने गठबंधन को नहीं छोड़ेंगे। और यही हमारा आत्मविश्वास है। जैसे मैंने कहा था ना, कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंट पार्टीज जो हैं वो हारती हैं। अब मैं सुन रही थी मृत्युंजय जी को, कह रहे थे सबसे बड़ी पार्टी। अरे भैया, आप बाकी सब्जेक्ट में फेल हो गए, एक सब्जेक्ट में आप 80% ले आए, और क्या देखा, एक सब्जेक्ट में तो मेरे 80% आए। अगर मैं दूसरी क्लास में नहीं जा पाया, अगर मैं पास नहीं हो पाया, तो क्या, पास तो हम हुए हैं ना, आप फेल हो गए। अच्छा, दूसरी बात ये है, अभी मैं सुन रही थी या उनको भी सुन रही थी गठबंधन के विषय में। इनके 80 आए, आपके कितने आए? हम तो पास हो गए ना। हम तो सारे सब्जेक्ट्स में पास हुए हैं और दूसरी क्लास में पहुंच गए, यानी सरकार बना ली हमने। ये तो फेल हो गए और कहते रहे एक सब्जेक्ट में हमारे बहुत ज़्यादा है, पर सरकार तो नहीं बना पाए, क्लास पास नहीं कर पाए। फिर अभी जो गठबंधन की सिचुएशन है, अभी वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ, उपराष्ट्रपति का, ठीक है, उसमें तो साफ पता चल गया ना किसका गठबंधन मजबूत और किसका कमज़ोर है। अगर हमारा गठबंधन जो है मजबूत और हमारा उपराष्ट्रपति बन गया, और तो आप वो कह रहे हैं आप चोरी कर लेते हो, तो उसको भैया चोरी कर लेते तो अपने सांसदों को तो संभाल के रखो। आप ये कह रहे हो कि आप हमारे सांसद को चोरी कर लेते हो। अरे दूध पीते बच्चे हैं क्या वो?
एक बार कभी भी नहीं निशाना चूकता, एक बार कभी भी नहीं निशाना चूकता, देखे है धुआं और अपना घर भी फूकता, कुछ भी नहीं होना है जी मेरे बिहार में, कोई बूट लूटता था कोई वोट लूटता, कोई बूट लूटता था कोई वोट लूटता। अब मैं एक चीज, अभी मोदी जी का अभियान चल रहा है, मित्र बनाएंगे बिहार में, है ना, कि लगता है अब की बार हवा में ही उड़ोगे, लगता है अब की बार हवा में ही उड़ोगे, खुद अपने आप से भी कहो कितना लड़ोगे, मोदी जी चाहते हैं लाखों मित्र बनाना, पर मित्र ट्रंप जैसा बने फिर क्या करोगे, पर मित्र ट्रंप जैसा। अभी घुसपैठी की बात चली, 2 और 1 सीधा सीधा 3 नहीं है, ये राजनीति का गणित है साहब, कि 2 और, जैसे सर ने क्या बढ़िया बात कही थी अभी, वो खैर विरोध में चला जाएगा, मैं तो पक्ष में बैठा हूं ना तो उसको बाद में नहीं सर कहे थे, बहुत बढ़िया बात, नहीं निष्पक्ष तो हम वोटर हैं ना सर, निष्पक्ष नहीं हो पाएंगे, तो नहीं वो नोटा वाला होता है, तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप कितना बढ़िया बोले कि वो हारने वाला बंदर, तो आप बोले जनता हारी है, तो जनता को आप बंदर कह रहे हैं, तो सर इसका मतलब होता है जो घोटाला नेता करता है वो घोटाला दरअसल जनता कर रही होती है, क्योंकि जनता को हरा रहे होते हैं, मतलब इसका अर्थ ये हुआ। लेकिन खैर उस बात को छोड़िए, तो उस कुर्सी वाली थी, मैं अब इधर दिल बदल गया दल बदल गया, तो सुनिएगा कि 2 और 1 सीधा सीधा 3 नहीं है, नागिन तो है यहाँ पे मगर बीन नहीं है, मुद्दा उछाला फिर से है घुसपैठिए का क्यों, लगता है कि विकास पर यकीन नहीं है, लगता है कि विकास पर, ये बताते हैं कि जी हम राजनीति नहीं करते वोट की, ये नहीं, हम तो विकास की। मैं 4 लाइनें अंतिम कहता हूँ, अभी चुनाव हो रहा और इतनी सारी घोषणाएं पता नहीं कैसे पूरी होगी, कि डर है नहीं जहां पे वहां प्रीत नहीं है, डर है नहीं जहां पे वहां प्रीत नहीं है, कुछ मुफ्त में मिलने का यहाँ रीत नहीं है, सौगात जितनी मिल रही है अब बिहार को, क्या वोट बैंक की ये राजनीति नहीं है, क्या वोट बैंक की ये राजनीति नहीं है। धन्यवाद। कि नायक नहीं खलनायक हो तुम, अरे नायक नहीं खलनायक हो तुम, घुसपैठियों के सहायक हो तुम, नेशन के पैशन का सेशन थे जो, अब राज्यों तक के न लायक हो तुम, नायक नहीं खलनायक हो तुम, अरे कितनों को दल से निकालोगे तुम, और जी हुजूरों को पालोगे तुम, इंडी तो तुमसे संभलती नहीं, इंडिया को कैसे संभालोगे तुम, दगा दोगे तुम, डुबा दोगे तुम, पुरखों का क्रेडिट भुनाते रहे, चरखे से डेबिट कराते रहे, गायब पटेलों सा किरदार है, अब सिर्फ फोकस में परिवार है, परिवार है, मझधार है, बस गालियों के ही गायक हो तुम,
दुश्मन देशों के क्यों नायक हो तुम, सेना के साहस पे संशय किया, घर बैठने के ही लायक हो तुम, नायक नहीं खलनायक हो तुम। तो कैप्टन थे 12वें खिलाड़ी बने, कैप्टन थे 12वें खिलाड़ी बने, घपलों में तिनकों की दाढ़ी बने, बरगद से सिमटे तो झाड़ी बने, राफेल थे बैलगाड़ी बने, अनाड़ी बने, हाय तिहाड़ी बने। तो क्या दिन गुजारोगे गुजरात में, नाचेगी डी जो बारात में, मिश्रण के मद में मिशन कम हुआ, मिश्रण के मद में मिशन कम हुआ, पार्टी का दफ्तर ही म्यूजियम हुआ। तो भ्रम है तुम्हें, भ्रम है तुम्हें, निर्णायक हो तुम, पैदल हुए दल नायक हो तुम, पटना के मिस्ट्री भी हिस्ट्री हुई, सिर्फ मनोरंजन के लायक हो तुम, नायक नहीं खलनायक हो तुम। बहुत धन्यवाद। पप्पू यादव जी अभी कह रहे थे कांग्रेस को इतनी सीटें मिलनी चाहिए, इतनी सीटें मिलनी चाहिए, फिर अभी भाजपा की तारीफ कर रहे थे, मोदी जी की तारीफ कर रहे थे, नीतीश जी की कर रहे थे। तो हमने पप्पू जी से पूछा, पप्पू जी परिचित हैं, फ़ोन पे हमने पूछा, हमने कहा आप तारीफ इतनी क्यों कर रहे हो? तो पप्पू जी ने जो जवाब दिया, गेहूं को जो धान करे, मोदी जी की तारीफ वो क्यों कर रहे हैं? गेहूं को जो धान करे, केवल एक विधान करे, जो राष्ट्र का केवल गान करे, हम उनकी तारीफ करें ना क्यों, जहां मुर्दे तक मतदान करें। जहां चाणक्य जैसे ज्ञानी हो, जहां मोदी जैसे ध्यानी हो, ईडी दिन में रात में हो, जहां सीबीआई इनके साथ में हो, आएगा तो मोदी ही, जब से हमने जान लिया, इसीलिए मोदी को हमने सब कुछ मान लिया, इसीलिए मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी कार्यक्रम में, इसी चैनल पर, इसी वक्त। लपेटे में नहीं था।